चलिए, तो हमने कल एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कल बात की थी कि हमारी ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपने क्या बनाए थे, ये बनाए थे लेटीट्यूड्स, जिनको आपने बोला था 0 डिग्री, और ये लेटीट्यूड होंगे 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे। यहाँ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको मिलने वाला है 90 डिग्री साउथ, है ना। और यहीं पे आपने एक और लाइन बनाई थी जिसको आपने बोला था 23.5 साउथ, जिसको आप बोलते हो मकर रेखा, या फिर आप इसको बोल दो कैप्रिकॉन, है ना, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने बनाई है लाइन, जो आपकी क्या है, ये आपके लेटीट्यूड है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये आपका कहलाएगा कर्क रेखा, या फिर इसी को आप बोल लीजिए ये आपका क्या है, कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इतनी बात हमने कर ली थी। चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो ये, और आपको दो लाइन और बताई थी, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल मतलब अंटार्कटिक व्रत, और यहाँ पे आर्कटिक व्रत, ये आपको दो बातें बता दी थी। बट अभी हमको काम इतना ही है, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है, इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र जो कहलाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। ये बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आ रहा है, मैं बस बता देता हूँ। ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। आप इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। बस इतना सा याद रख लो, अभी बाद में जब आएगा तो मैं बता दिया करूंगा कि ये क्या था। क्लियर? चलिए, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक आपने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है। वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ की हैं उनको आप बोलते हो कि ये आपके क्या है, तो ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स है। इनको आप बोलते हो कि ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूड मतलब आपके देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ये आपने जो बनाया है ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? अभी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ से निकली है? तो एक्चुअल में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि ब्रिटेन वाले लोग, है ना, ब्रिटेन वाले लोग जो उस समय थे वो क्या थे, बहुत पावर में थे। तो वो लोग लंदन में बैठ के बात कर रहे थे, और लंदन में जहाँ पर ये लोग सब बना रहे थे अपना, बोलना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिज़ाइन कर रहे थे, वहाँ पर जो लेबोरेटरी थी उसका नाम था ग्रीनविच लेबोरेटरी। क्या नाम था उसका? ग्रीनविच लेबोरेटरी। वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, सब ये पूरा फंक्शन हो रहा था, मतलब उनका ये बनाना चाह रहे थे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? तो ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन गई है इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, या ग्रीनविच, अभी मीन टाइम ही याद रखो, इसका मैं समझा रहा हूं क्या है ये ग्रीनविच मीन टाइम वगैरह, ठीक है। अब सुनिए, 2-3 बातें सुनिएगा। होता क्या है, आप अपनी अर्थ को अगर देखोगे, आपकी अर्थ ऐसी है ना, और अपने एक्सिस पे कुछ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इसका क्या होता है, रोटेशन होता है, ऐसे घूमती है। और यहाँ कहीं आपका सन है तो वो आपका ईस्ट टू वेस्ट सन की डायरेक्शन हो जाती है। अब क्या होता है कि सन अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो सबसे पहले जो सन की जो लाइट होगी वो यहाँ इंसिडेंट होगी, है ना। सबसे पहले यहाँ इंसिडेंट होगी, मतलब ईस्ट वाले रीजन में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और जैसे जैसे अर्थ धीरे धीरे रोटेट करने लगेगी, रोटेट करते करते वेस्ट वाला पार्ट सामने आ जाएगा, तो और ईस्ट वाला पार्ट पीछे की साइड चले जाएगा। तो पहले जिसमें दिन हो रहा था, मतलब जहाँ पे सनराइज हुआ था, अब उसमें सनसेट और रात की बात आ जाएगी। और जो वेस्ट वाला पार्ट है जहाँ पे भी नाइट था, क्योंकि वो शेडो वाला रीजन था। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, आपको लाइट्स दिख रही हैं। इस वाले रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, लाइट्स दिख रही हैं। लेकिन ये वाला क्षेत्र कैसा है, अंधेरे में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? लेकिन जब आपकी अर्थ रोटेट होती है, अर्थ जब रोटेट होगी तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट होगा वो सामने आ जाएगा, है ना। तो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट पीछे चले आएगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो होता क्या है कि जो डे नाइट होते हैं, डे एंड नाइट जो होते हैं, वो होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है, पहली चीज। दूसरी बात, अब इसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ, फिर थोड़ा आगे बता रहा हूँ कि अब आप ये बोलेंगे कि डे जो स्टार्ट होता है वो क्या ईस्टर्न वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, आपकी ये अगर अर्थ है, ये आपका एक्सिस है, ये अगर रोटेशन हो रहा है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ आपका कहीं पर सन है, तो पहले जो दिन होगा वो ईस्टर्न वाले पार्ट में होगा, देन उसके बाद वो वेस्टर्न वाले पार्ट में होगा। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले सनराइज किधर होगा? ईस्टर्न वाले पार्ट में होगा। फिर किधर होगा? वेस्टर्न वाले पार्ट में। आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको सनराइज का क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में। कहाँ दिखाई देता है? न्यूजीलैंड में। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उगते सूरज की भूमि, मतलब लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जापान को। ये बात ध्यान रख लेना। और एक और चीज कि जहां पर रात में सूर्य दिखाई देता है वो कौन सा देश है, तो वो है नॉर्वे। ये 3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले सन कहाँ, मतलब सनराइज कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। सब उगते सूर्य की भूमि किसको बोला जाता है? जापान को। और सबसे पहले, मतलब आपके जो रात में भी जहां पे सूर्य दिखाई देता है वो बोला जाता है नॉर्वे। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट याद रखना अभी सीधा सीधा, ठीक है। अब
ये हो गया रोटेशन वाली बात, ये आपकी डे नाइट वाली बात हो गई। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर मैं एक टाइम फिक्स कर लूँ 7 AM का, है ना, मैंने सुबह की 7 बजे का टाइम फिक्स कर लिया है, तो सबसे पहले 7 AM कहाँ पे होगी, ईस्टर्न वाले पार्ट में, उसके बाद थोड़ा इधर आएगी, फिर थोड़ा इधर, इसी तरीके से चलेगा ना, है ना, क्योंकि ये वाले पार्ट जो होगा वो क्या होता है, जैसा सामने आता जाएगा, उसके बाद आपका 0 पे होगा, फिर यहाँ 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 इस तरीके से चलेगा। ये आपने क्या बनाई हुई है, ये बनाई है लॉन्गिट्यूड्स। मतलब जो दिन रात होते हैं, मतलब आप बोलेंगे कि जो डे एंड नाइट जो होते हैं वो जो होते हैं वो आपके डिपेंड किस पे करते हैं, तो वो आपके रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करते हैं। पहली चीज रोटेशन ऑफ अर्थ, और दूसरी बात ये कि एक दिन रात कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है, 24 घंटे में, 24 आवर्स में। तो आप बोलेंगे कि 24 आवर में पृथ्वी हमारी पूरी एक बार घूम जाती है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, आपने यहाँ से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर ये यहाँ 90 आया था। और कल आपको एक बात बताई थी कि पीछे की साइड भी 90 होंगे, क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग है, इसके पीछे भी 90 होंगे। और वैसे ही ये 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते हुए पीछे की साइड भी 90 होंगे। तो इधर 90 आगे मतलब 180 आगे की साइड और 180 पीछे की साइड, मतलब आपके पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे 360 होते हैं। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 360 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 24 आवर्स में कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एक बार वो पूरा घूम जाते हैं, तो क्या मैं एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, 360 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 डिवाइडेड बाई 360। अब ये 60 से ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। मतलब आपका 4 मिनट में, कितनी देर में, 4 मिनट्स में एक लॉन्गिट्यूड कवर कर लेती है आपकी अर्थ। ये डेटा आपको याद रखना है कि अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर है 4 मिनट्स। दूसरी बात, हम टाइम की कैलकुलेशन किससे करते हैं, तो हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं लॉन्गिट्यूड से। टाइम की कैलकुलेशन किससे की जाएगी, तो लॉन्गिट्यूड से की जाती है। ये इतना समझ में आया, है ना। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमने जो अर्थ बनाई हुई है उस पर ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हमने बोला है GMT। क्या बोला है इसको, GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पे टाइम हमने स्टार्ट किया था 00 से, कहाँ से, 00 से, मतलब 12 बजे हमने इसको माना है। आप मुझे बताइए कि अगर ये 00 है, इधर ईस्टर्न पार्ट होगा, इधर आपका वेस्टर्न पार्ट होगा, तो ईस्टर्न पार्ट में सूर्य पहले दिख जाएगा, वेस्टर्न पार्ट में बाद में दिखेगा। मतलब ये GMT में जो 00 हो रहा है उससे इधर टाइम आगे निकल चुका है और इधर वाला टाइम पीछे निकल चुका है। तो जब भी कभी हम इस ईस्टर्न वाले पार्ट में लिखते हैं तो हम लिखते हैं GMT प्लस जो भी टाइम होगा, और यहाँ पे क्या है, टाइम पीछे चल रहा है GMT से, तो हम लिखते हैं GMT माइनस। क्लियर इतना, ठीक। अब आप बोलेंगे कि आपने जो GMT लाइन बनाई है ये कितना है, तो बोलेंगे कि क्या हो गया ओशो, क्या दिक्कत आ रही है यार, क्लियर तो आ रहा है, इतना चमक तो रहा हूं मैं बिल्कुल मस्त एकदम। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। तो सुनिए, ये बात समझ में आई कि आपकी GMT इधर प्लस हो जाएगा, इधर आपका माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं, हमारे इंडिया के लिए बना के। ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये अगर आपकी अर्थ है तो आपका ये वाला क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। और आपकी इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड निकलता है जिसका नाम है, जिसका नंबर है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप इसको याद रखिएगा हमेशा, कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी क्या होगा, पूर्वी देशांतर बोला जाता है इसको, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है, ये वो वाली लाइन है जहां से हमने अपने भारत का टाइम कैलकुलेट किया है। मतलब भारत का टाइम क्या होगा, जैसे आपके पास अभी जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है ये GMT से कुछ आगे चल रहा होगा, या GMT को रेफरेंस लिया है तो GMT के रिस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा ना। तो आपने भारत के ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा था जिसका नाम है, एक नहीं जाते तो 29 है, लेकिन उसमें से एक 82.5 वाले को आपने स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया है, बोला हम इस वाले लॉन्गिट्यूड से अपना टाइम डिसाइड करेंगे। आप मुझे बताइए, अब अगर 1 डिग्री जाने में आपको टाइम लग रहा है 4 मिनट्स का, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 82.5 डिग्री जाने में कितना लगेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 82.5 इंटू 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 82.5, 82 का ही हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौक 32 प्लस 2 मिनट्स, मतलब हाफ हो जाएगा ना इसका। तो ये आपके पास आ जाएगा 330 मिनट्स। अब 330 मिनट्स मतलब कितना होता है, 5 घंटे और 30 मिनट, है ना। तो आप क्या बोलते हो कि ये वाला वो टाइम पीरियड है जो अब हमारा भारत की तरह, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
भारत जो है, कल मैंने आपको जो लोकेशन बताई थी कि भारत हमारा जो होगा वो कहाँ चले गया है, ये आपका अर्थ थी। आपका ये वाला पार्ट जो है, नीचे वाला गोंडवाना, ऊपर वाला अंगारा, भारत की जो लोकेशन थी वो भारत ऊपर जा रहा था ना, एशिया वाला पार्ट ऊपर जा रहा था यूरेशिया में। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो भारत हमारा कहाँ है, तो ये मान लीजिए आपकी 0 डिग्री है, तो भारत यहाँ पे है ना। और ऐसा है, मतलब हमारी भारत की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न पार्ट में आती है और नदर्न पार्ट में आती है। तो हम बोलते हैं कि भारत या मध्य प्रदेश जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। एक लोकेशन ये याद रखिए आप, गोंडवाना का पार्ट है वो ठीक है, आप क्या बोलोगे कि भारत या मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। अब भारत मतलब इसके हिसाब से भारत कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब ये 82.5 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना आया, 5 घंटे 30 मिनट। कौन से वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या होता है, GMT प्लस होता है, इधर वाले पार्ट में देखोगे तो GMT प्लस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे GMT प्लस भारत का टाइम, तो आप लिखोगे कि भारत का जो टाइम है वो कितना है, GMT प्लस कितना आगे हम लोग, तो ये है 5:30। ये आपको पुराने फोन्स जो आते थे ना नोकिया वगैरह के, उसमें लिखा रहता था ये, है ना, कि GMT प्लस 5:30 आपके यहाँ का टाइम। अब इसको आप क्या बोलते हो, तो क्योंकि ये भारत का टाइम है तो आप इसको बोलते हो IST। क्या बोलते हो, IST। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। और जो आपकी 82.5 वाली लाइन है इसको बोलते हैं आप ISTL, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा। इसको आप क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, भारत की मानक, ठीक है। इतना क्लियर, ये बात है, आपको इतना याद रखना है। अभी GMT में हम लोग कितना आ गए, तो 5:30 आ गए। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, इसको और समझा देता हूं आपको। ये बात हुई हमारी किसकी, लॉन्गिट्यूड वाली। क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी, लेटीट्यूड्स की, तो लेटीट्यूड क्या काम आते हैं, तो लेटीट्यूड जो होते हैं, लेटीट्यूड का काम जो होता है, ये क्या है आपके लेटीट्यूड्स हैं। तो लेटीट्यूड्स आर यूज्ड फॉर, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि आप पृथ्वी पर कहीं पर भी लेटीट्यूड से क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो। कैसे, मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया हो कि आपको ये 2 पॉइंट दे दिए हो, डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या करोगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पूरी ऊपर से नीचे तक पता है कि लेंथ कितनी होगी, और आपको पता है कि 180 अपने पास क्या होते हैं, टोटल लेटीट्यूड्स होते हैं। लेटीट्यूड्स की संख्या कितनी है, 180 है। क्लियर। तो ये 2-3 बातें याद रख लेना, फैक्चुअल चीज़ है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही याद रखना है, ठीक। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टाइम एंड लेटीट्यूड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक। चलिए, ये सब हो गया। अब भारत क्योंकि यहां पर है, भारत को हम बना के देख लेते हैं कैसा है भारत हमारा, है ना। ये हमारा भारत, आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, रुक जाओ, है ना। ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया है ना, अब इंडिया को अगर आप देखोगे तो कौन से वाले पार्ट में आ रहा है आपका, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आता है, ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है। तो जो 82.5 डिग्री वाली लाइन है, 82.5 वाली लाइन जो है ना, वो ऐसे समझ लीजिए आपकी ये गई है, ये गई है। इसको आप क्या मान लीजिए, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दूसरा, यहाँ से एक लाइन जो हमने पहले बनाई थी, वो बनाई थी अपनी 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा, आप जिसको बोलते हो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपकी क्या है, तो आप बोलोगे ये भारत की मानक समय रेखा है ना, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। तो अब दोनों बातों के साथ में अगर हम MP की बात करें, तो मध्य प्रदेश से ISTL भी गुजरती है और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, मतलब ये दोनों पास होती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट आता है, ऐसे स्टेट में गणना होती है जहाँ से मानक समय रेखा भी निकलती है और जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है। क्लियर।
ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि ये मानक समय रेखा जो है ये भारत के टोटल कितने स्टेट से निकलती है, तो आप बोलेंगे 5 स्टेट से, है ना। कहाँ से गुजरती है, तो 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टोटल। और अगर आपसे पूछे कर्क रेखा कितने से निकलती है, तो आप आंसर करेंगे 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितना, ठीक है। ये 2 चीजें हैं आपकी, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल चीजें सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लेना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब सुनिए। अब हम लोग, अगर मैं बात करूं आपके सामने इसकी कि अब ये आपका मध्य प्रदेश है, इंडिया नहीं बना रहे, मध्य प्रदेश बना रहे, तो देखो जरा, क्या ये 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे हम तो ये 90 डिग्री नॉर्थ आने वाला है। और जो ये अगर आपकी 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर है, तो जब आप इससे इधर जाते हो, किधर जाते हो, इधर की साइड जाते हो, तो 1 डिग्री 2 डिग्री ईस्ट ऐसे ही चलता है ना। इधर की साइड अब जाते हो तो आपको क्या आएगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड आते जाएंगे। क्लियर। और जब नीचे से ऊपर जाओगे आप तो आपको मिलने वाला है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या, लैटिट्यूड्स, है ना। तो कभी भी किसी भी जगह की आपको लोकेशन जब बताना होती है, जैसे आपका मध्य प्रदेश की लोकेशन आपसे पूछी जाए, तो मध्य प्रदेश की लोकेशन आप कैसे बताएंगे, तो पहले एक ध्यान से सुनो बात। किसी भी प्लेस का, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोअर टू हायर चलेंगे। कैसे, आप यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहले बताएंगे लोअर टू हायर, फिर इधर ईस्टर्न पार्ट में बताएंगे लोअर टू हायर। तो देखो जरा, मध्य प्रदेश, अब ये आपकी क्या है, ये एक लाइन होगी, एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी भी तो होगी। तो ये जो मध्य प्रदेश को टच करके निकलती है, यहाँ से सबसे नीचे वाली लाइन जो मध्य प्रदेश को टच करके निकलती है, उसका अगर आपसे पूछे कि आप बताइए लेटीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे 21 डिग्री और 6 मिनट। क्या बोलोगे, 21 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। अब इससे बीच में से पास होते जाएंगे और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से, लेटीट्यूड यहाँ से भी निकलेगा, तो ये वाला जो लेटीट्यूड निकलता है वो है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। क्लियर। ये 2 बातें हो गई, कौन सी, आपके लेटीट्यूड वाली मतलब अक्षांश वाली। क्लियर। अब आपको कैसे बताना है, अब ऐसे बताना कर्व में, तो एक लाइन आपकी यहाँ से निकलेगी और एक लाइन आपकी निकलती है बिल्कुल बाहर से। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो बाहर वाली लाइन बनी हुई है, तो आपकी ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कितनी है, तो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन कितनी है, तो आप बोलेंगे 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर है क्या, ये 2 बातें हैं, ये 2 बातें आपको याद रखना है स्पेशली। अब मैं आपको इसको बोल के बताता हूँ, अभी आप जितना समझे हो ठीक है, अब मैं बोल के बताता हूँ। मध्य प्रदेश की लोकेशन आप ऐसे बोलेंगे कि मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, तथा, है ना, फिर क्या बोलेंगे, तथा मध्य प्रदेश 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर 82 डिग्री 48 मिनट तक ईस्ट लेटीट्यूड। अरे यार, ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड में होगा। क्लियर। ये बात समझ में आ रही है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब आपको घुमाएगा, ये डेटा आपको वैसे भी एग्जैक्ट दे देता है लगभग, तो आपको याद आ ही जाएगा। लेकिन कंफ्यूज किस में होंगे आप, नॉर्थ और ईस्ट में। तभी तो आपने बोला है कि मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है ना। तो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ और साउथ किसके लिए आते हैं, अक्षांश के लिए आते हैं, लेटीट्यूड्स के लिए आते हैं। अब एक सेकेंड, जोर से क्यों चिल्ला रहे हो यार। ठीक है। और दूसरा आपका क्या है कि ये जो आपका ईस्ट और वेस्ट किसकी बात करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, मतलब देशांतर की बात करते हैं। तो ये 2 बातें आप याद रखो और इसको एक बार रीड करके देख लेना। आज होगा तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, है ना। इस फाइल को एक बार देख लीजिएगा आप। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हमने यहाँ बोला था ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितनी है, आप बोलोगे 82 डिग्री हाफ ईस्ट। मतलब क्या है पता है, ये लिखा हुआ है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। क्या लिखा हुआ है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। कल बोला था ना कि इस डिग्री को आपने 60 पार्ट में डिवाइड किया, हाफ मतलब 30 हो जाएगा। क्लियर। और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये मध्य प्रदेश के कौन से पार्ट से पास होती है, तो आप बोलेंगे इट ओनली पासेस फ्रॉम सिंगरौली। केवल एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है मध्य प्रदेश का जहां से आपकी ISTL पास होती है, वो है सिंगरौली। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्या मुझे एक बार कंफर्म कर दो, यहां तक समझ में आया जो समझा रहा हूं?
ये पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का है, लेकिन इंप्लीमेंट यहाँ भी होगा क्योंकि बेसिक है ये ज्योग्राफी का। ठीक है, बस 2 ही लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, बस ओके, चलो चलो ठीक, बढ़िया। पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, स्पेशली मध्य प्रदेश की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा आपका मध्य प्रदेश, तो आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर लगभग ऐसा ही दिखता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है आपका, पहली बात तो बोलोगे कि गोंडवाना का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना का पार्ट, पहली चीज। ठीक, दूसरा मध्य प्रदेश कहाँ लाई करता है? तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा जाए तो आप इसके क्या बता दोगे? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बता दोगे, ये बता सकते हो। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्मेशन, कि मध्य प्रदेश बना कैसे। तो देखो मध्य प्रदेश जो है ये लैंड वाला जो पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये तो शुरू से रहा होगा, है ना। इंडिया है तो मध्य प्रदेश भी रहा होगा, बट इस नाम से नहीं रहा होगा। हुआ क्या कि जब आप लोग आज़ाद हुए मतलब 1947 की बात है। 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय तक हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें रूल कर रही थी। एक तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उसके पहले, है ना, एक ब्रिटिशर्स थे, और दूसरे कौन थे? तो हमारे यहाँ के ही लोकल प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस मतलब रजवाड़े, इनको आप क्या बोल सकते हैं? ये क्या थे? प्रोविंसेस मतलब ठीक है, और ब्रिटिशर्स तो आप समझते हैं कि ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, है ना। तो ये दोनों जब बाद में क्या हुआ 1947 में जब आप इंडिपेंडेंट हुए तो ब्रिटिशर्स तो चले ही गए, साथ में आपने जो राजा महाराजा वाली जो जिनके पास जो क्षेत्र था वो भी तो आपने भारत में शामिल कर लिया। तो उससे बनता है अपना मध्य प्रदेश। क्या बनता है? मध्य प्रदेश। तो हमको वो देखना है कि मध्य प्रदेश बना कैसे है ना। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूँ ये पूरा इंडिया है, ऊपर वाले को मत देखना, केवल इसको देखना कि ये पूरा इंडिया है, तो हमने इंडिया को डिवाइड करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया। इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में, जिसका नाम दिया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से नाम दिया। और हमने क्या किया, इनमें से पार्ट ए में से कुछ रियासतें मतलब प्रोविंसेस लिए, पार्ट बी में से कुछ प्रोविंसेस लिए, पार्ट सी में से और पार्ट डी में से कुछ लेके हमने मध्य प्रदेश को बना दिया। हमारा मध्य प्रदेश बन गया। ये बात हो रही है हमारी कब? 1947 की। एक बार हम लोग जो फॉर्मेशन देखेंगे 1947 का देखेंगे, और फिर जो हम लोग फॉर्मेशन आगे जब पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे 1956 के बाद का, है ना, कि 1956 से आज तक आपका मध्य प्रदेश कैसा है। तो ये 2 बातें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है क्या? है ना। अब हम पढ़ते हैं, करते हैं अपनी शुरुआत किससे? फॉर्मेशन पे, मध्य प्रदेश की। तो मैं आपको सीधा एक टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। देखो क्या था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा पार्ट जो था वो शामिल था मध्य प्रदेश में। ठीक है, उस पार्ट की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ठीक है, उस पार्ट की कैपिटल क्या हुआ करती थी। तीसरा आप बोलेंगे कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। क्या बोलोगे? कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। और फिर आप बोलोगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने थे। नंबर ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब आप बोलोगे रजवाड़ों की संख्या, या इसको आप बोल सकते हो दूसरे शब्द में, इसको आप दूसरे शब्द में बोल सकते हो रियासतें। ठीक है, रियासतों की संख्या, इसको आप बोलोगे राजधानी। और ये था आपका भाग। अब एक पॉइंट और, कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश जो है वो कितने रियासतों से मिलकर बना है, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे टोटल रियासतें कितनी। मध्य प्रदेश जो है वो 79 रियासतों से बना है। अब एक बात मेरी सुनिए कि हुआ क्या था कि जब हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया को लगभग 565, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये डेटा ना हर जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन पॉलिटी में ये एग्जैक्ट माना गया है, इसलिए मैं आपको ये डेटा यहाँ से दे रहा हूँ कि लगभग 565 प्रोविंसेस थे, रियासतें थी, और उनसे मिलकर हमने अपना भारत बनाया। अब 565 रियासतों में से 79 रियासतें जो थी उनसे हमने बनाया है अपना मध्य भारत। मध्य भारत बोल लो, मध्य प्रदेश बोल लो, हृदय प्रदेश बोल लो, सोया स्टेट बोल लो, जो भी आपको बोलना है अभी। तो आपने इन 565 प्रोविंसेस में से कितने लिए? 79 प्रोविंसेस लिए, और उससे आपने बना दिया क्या? आपका मध्य प्रदेश। कब की बात कर रहे हैं? 1947 की बात कर रहे हैं। क्लियर। और ये वाला सिस्टम कब तक चलेगा? तो ये चलेगा
ये वाला सिस्टम जो है वो चलने वाला है 1956 तक। उसके बाद 1956 के समय में बता दूंगा क्या हुआ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। किसकी बात करते हैं? पार्ट ए। पार्ट ए जो था, इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो थी नागपुर। पार्ट ए की कैपिटल क्या थी? नागपुर। जो आज आपका महाराष्ट्र में, बताऊंगा कि ये कैसे चलेगा था। इसकी कैपिटल नागपुर हुआ करती थी। इसमें कौन सा क्षेत्र आता था? तो आप इसमें बोलेंगे कि इसमें आता था सेंट्रल प्रोविंस, है ना, सेंट्रल, हिंदी में भी यही बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। इसी में आपका आता था महाकौशल। महाकौशल मतलब आपका जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो, आप इसको बोल लीजिए कटनी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्षेत्र आते थे किसके अंदर? तो आप बोलेंगे पार्ट ए के अंदर आते थे। और पार्ट ए के अंदर से टोटल रियासतें कितनी ली थी? तो हमने 15 रियासतें पार्ट ए से ली थी, ठीक है। 15 रियासतें हमारी कहाँ से आई? पार्ट ए से आई। अब हम बात करते हैं किसकी? पार्ट बी की। अच्छा, मध्य प्रदेश के 79 में से 15 पार्ट ए की थी, है ना। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी की जो कैपिटल थी वो थी आपकी, दो कैपिटल बनाई गई थी यहाँ पे, इंदौर एंड ग्वालियर। दो कैपिटल बनाई गई थी, इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर वाली को आप बोलेंगे कि इंदौर वाली जो कैपिटल है वो आपकी समर कैपिटल थी, है ना। कहीं कहीं बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना अगर कहीं पढ़ा है किसी ने तो। और ये वाली विंटर कैपिटल है, ठीक है। ये मैं इसको आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा जब आगे सीजन्स वगैरह देखेंगे तो उसमें उसका रीजन दे दूंगा कि ये क्या है, क्यों है ऐसा। अब इसमें कौन सा वाला क्षेत्र? तो इसमें इंदौर एंड ग्वालियर वाला क्षेत्र ही, है ना। इसमें क्षेत्र कौन सा आएगा? तो वो इंदौर और ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ से कितनी रियासतें? तो यहाँ से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, 25 भी याद रखेंगे और 26 भी याद रखेंगे, है ना। 25 और 26 दोनों याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 25 मिलता है, कहीं कहीं पे ये 26 मिलता है। एक ही मिलेगा आपके पेपर में, दोनों एक साथ लिख के नहीं देगा वो, क्लियर। उसके बाद बात आती है पार्ट सी की। पार्ट सी में अगर हम देखें तो हमारे पास पार्ट सी में जो कैपिटल थी वो थी रीवा। पार्ट सी की कैपिटल क्या थी? रीवा। तो रीवा वाला जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे? तो आप बोलेंगे रीवा, बुंदेलखंड एक्सेट्रा, है ना, बुंदेलखंड एक्सेट्रा, क्लियर, है ना। और यहां से हमने कितनी रियासतें ली थी? तो टोटल यहां से हमारी रियासतें आई थी 38, क्लियर। अब आप इसको देखिए, ये आपके पास ये पार्ट सी तक हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ है, हम जब फॉर्मेशन कर रहे हैं 1947, तब एक अपने भारत मध्य प्रदेश में ही भोपाल एक ऐसा स्टेट था, प्रोविंस था, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहा था आज़ादी के बाद, है ना। वहाँ के जो नवाब थे वो अपने आप को बोल रहे थे कि हम कैसे रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। तो उन्होंने 1949 मतलब 2 साल बाद लगभग जाके साइन किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, विलय पत्र पे। तो उस समय तक जो पार्ट सी मतलब भोपाल जो था उसको हम किसी के अंदर नहीं रखते थे। तो आपको अक्सर ऐसा मिलेगा पार्ट डी और यहाँ लिखा रहेगा भोपाल। क्या लिखा रहेगा? भोपाल, है ना। लेकिन ये जो पार्ट डी का जो भोपाल है ना, एक्चुअल में ये जो पार्ट डी का भोपाल जो है ये शामिल हुआ था किसके अंदर? पार्ट सी के अंदर। मतलब आता किस में था? पार्ट सी में। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख दूं कि भोपाल वॉज द पार्ट ऑफ पार्ट सी। किसके अंतर्गत आता था भोपाल? तो पार्ट सी के अंतर्गत आता था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है और ये टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे 2-3 बातें पूछ सकता है। पार्ट ए की कैपिटल बताइए, नागपुर है अभी। पार्ट बी की कैपिटल बताइए, क्या होगी? तो इंदौर ग्वालियर थी। पार्ट सी की कैपिटल ये थी। पार्ट ए में रियासतें कितनी? तो आप बताएंगे 15। पार्ट बी में कितनी? 25 या 26 में से एक ही डेटा मिलेगा यहाँ पर। पार्ट सी में कितनी? तो 38, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। और एक रियासत आपकी ये हो गई, 5, 5, 10, 8, 18, 19, 1, 2, 2, 4 और 3, 7, 79 होगी ना, है ना। तो ये टोटल 79 रियासतें मिलकर आपने क्या बनाया? मध्य प्रदेश बनाया।